नमस्कार दोस्तों। आज हम मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये है आपका एक्ट। अब आप ये देखना होगा सबसे पहले कि ये एक्ट की एसेंट कौन सी डेट को आई थी। तो एक्ट की जो डेट है, एसेंट डेट, वो आपका 29 दिसंबर 2007 है। उसके बाद आपका इसका प्रियम्बल देख लेते हैं एक बार। तो इसका प्रियम्बल कहता है एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर मोर इफ़ेक्टिव प्रोविजंस, यानी कि एक अधिनियम जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रोविजंस यानी कि प्रावधान प्रोवाइड करेगा फॉर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स, यानी कि माता पिता के मेंटेनेंस एंड वेलफेयर, एज वेल एज सिटीजन्स यानी कि एंड सिटीजन्स जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके। तो इनके जो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर से रिलेटेड प्रोविजंस जो गारंटीड हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद, उससे रिलेटेड मैटर्स या इंसिडेंटल मैटर्स। तो आप ये समझ लीजिए, ये इसका जो है प्रियम्बल है। अब उसके बाद ये जो है 58 ईयर ऑफ रिपब्लिक, यानी कि 1950 से लेके 58 ईयर हो जाते हैं 2007 में लगभग। तो इस ईयर में ये जो है एक्ट आया है। तो ये आपका हो गया इसका प्रियम्बल। उसके बाद आप आ जाइए चैप्टर फर्स्ट पर, जो कि है आपका प्रिलिमिनरी पार्ट। प्रिलिमिनरी पार्ट जो है आपका वो सेक्शन 1 से स्टार्ट होता है। सेक्शन 1 है आपका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। तो अब शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट एंड कमिटमेंट देख लेते हैं हम लोग। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। ये जो एक्ट है वो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 कहलाएगा। ठीक है। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, यह पूरी इंडिया पर लागू होता है, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये जो एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये ख़त्म हो चुका है आफ्टर 31 अक्टूबर 2019। अब जो है होल ऑफ इंडिया पे ये जो है लागू होता है। अच्छा, ये भी देख लीजिए, एंड इट ऑल्सो अप्लाइज टू सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, यानी कि वो जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं जो भारत से बाहर रहते हैं ये उन पर भी अप्लाई होगा। उसके बाद इट सेल कम इनटू फोर्स, ये किस डेट में आएगा फोर्स में, इन अ स्टेट on such date as the state government may by notification in the official gazette appoint, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में निकालेगी, उसी डेट को ये इन्फोर्समेंट डेट मानी जाएगी। उसके बाद आपका सेक्शन 2 आ जाता है। तो सेक्शन 2 आपका जो है डेफिनेशन पार्ट है। डेफिनेशन लगभग के तक डेफिनेशन है, तो आज हम सेक्शन 1 एंड 2 ही पढ़ेंगे। तो सेक्शन 2 क्या कहता है, इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। अगर इस एक्ट में जो भी मीनिंग होगा इन वर्ड्स का, ठीक है, वो यही मीनिंग होगा जो कि सेक्शन 2 में दे रखा है। अनलेस द कंटेक्स्ट, अगर उस कंटेक्स्ट में अलग से उसका मीनिंग दे रखा है तो अलग बात है, वरना यही जो मीनिंग दे रखी है वही मीनिंग होंगी इन शब्दों की, इन वर्ड्स की। ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड है आपका सेक्शन 2A में चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या इंक्लूड करता है, चिल्ड्रन इंक्लूड्स सन, डॉटर, ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर, यानी कि चिल्ड्रन जो है आपका पुत्र, पुत्री, नाती और नातिन यूज इंक्लूड करता है, बट डज नॉट इंक्लूड अ माइनर। अब माइनर क्या होता है, माइनर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के हिसाब से वो बच्चे होते हैं जिन्होंने 18 ईयर्स की एज कंप्लीट नहीं की होती है, तो वो आपके माइनर होते हैं। अब उसके बाद जो है सेकंड डेफिनेशन जो है आपकी वो है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस जो सेक्शन 2B में दे रखा है उसका मीनिंग होता है मेंटेनेंस इंक्लूड्स प्रोविज़न फॉर फूड, क्लोथिंग, रेसिडेंस एंड मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट, यानी कि मेंटेनेंस क्या इंक्लूड करता है, खाने के लिए प्रावधान यानी कि प्रोविजंस फॉर फूड,
क्लॉथिंग कपड़ों के लिए, रेसिडेंस रहने के लिए, एंड मेडिकल अटेंडेंस यानी कि जो चिकित्सीय अटेंडेंस होती है उससे, एंड ट्रीटमेंट तो उपचार के लिए। तो ये आपका मेंटेनेंस इंक्लूड करता है। उसके बाद 2C की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। माइनर माइनर का मतलब क्या होता है, तो इसमें माइनर की पहले ही बता रखा है। माइनर मतलब क्या होता है, माइनर मीन्स अ पर्सन। माइनर मतलब वो व्यक्ति होता है हु अंडर द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, जो कि 1875 इंडियन मेजोरिटी एक्ट है, इज डीम्ड टू हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी। तो इज डीम्ड नॉट टू हैव अटेन्ड यानी कि वो जो है उसने एज ऑफ मेजोरिटी अटेन नहीं की हो। अब एज ऑफ मेजोरिटी 18 ईयर्स होती है, ये आप ध्यान रखना। तो अब अगर आपसे पूछ ले माइनर्स कौन कौन से पर्सन होते हैं, तो आप इसमें कह सकते हैं द पर्सन प्रोवाइडेड अंडर इंडियन मेजोरिटी एक्ट, ठीक है, एंड हैज़ नॉट डीम्ड टू अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी। तो ये आपका माइनर हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो है आपका पेरेंट। पेरेंट कौन कौन होता है, तो पेरेंट मीन्स फादर और मदर यानी कि पिता और माता, वेदर बायोलॉजिकल, अडॉप्टिव और स्टेप फादर और स्टेप मदर। तो इसमें जो है अडॉप्टिव फादर मदर भी इंक्लूड होते हैं और स्टेप यानी सौतेले माता पिता भी इसमें इंक्लूड होते हैं, एज द केस मे बी। उसके बाद वेदर और नॉट द फादर ऑफ मदर इज अ सीनियर सिटीजन। तो ये मैटर नहीं करता कि पेरेंट जो है वो सीनियर सिटीजन होने ज़रूरी है। ये अगर नहीं भी हुए सीनियर सिटीजन फिर भी उनका वेलफेयर एंड मेंटेनेंस जो है माना जाएगा, मतलब उनको दिया जाएगा, ठीक है। वो पेरेंट आपके इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद प्रेस्क्राइब्ड मीन्स क्या होता है, प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट। प्रेस्क्राइब्ड वो रूल होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट ने इस एक्ट के अंदर बनाए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी, ये 2F में है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी आपकी कहती है, प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, या तो चल हो या अचल हो, एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड यानी कि या तो हमने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो या हमारी खुद की एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, टेंजिबल और इंटेंजिबल यानी कि वो प्रॉपर्टी जिसे हम छू सकते हैं या नहीं छू भी सकते हैं, वो भी आपकी प्रॉपर्टी में आएगी, एंड इंक्लूड राइट्स और इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। तथा इन प्रॉपर्टी के साथ साथ उसमें जो अधिकार होते हैं, जो इंटरेस्ट होते हैं, वो भी प्रॉपर्टी के डेफिनेशन के तहत आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका 2G, दैट इज रिलेटिव। रिलेटिव मीन्स एनी लीगल आयर ऑफ चिल्ड्रन एनी लीगल आयर ऑफ चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन यानी कि जो रिलेटिव होगा वो कोई भी लीगल आयर जो सीनियर सिटीजन जिनके बच्चे नहीं हैं वो, हु इज़ नॉट अ माइनर जो कि माइनर नहीं है, एंड इज़ इन पोजेशन ऑफ और वुड इनहेरिट हिज प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ, या तो वो उस पोजेशन में है प्रॉपर्टी के या उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद। तो इसमें जो है एक लीगल फिक्शन क्रिएट किया गया है कि रिलेटिव वो होंगे, वो लीगल आयर होंगे यानी वो फिक्शनल लीगल आयर होंगे उस चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन के जो ना तो माइनर हैं या तो प्रॉपर्टी के पोजेशन में हैं या जो है वो प्रॉपर्टी गेट करेंगे आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद। अब एच में कौन है, सीनियर सिटीजन कौन होते हैं। सीनियर सिटीजन मीन्स एनी पर्सन बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सीनियर सिटीजन मतलब एक जो है सिटीजन होगा इंडिया का कोई भी व्यक्ति, हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 60 ईयर्स और अबव, जिसकी जो जो उन्होंने एज जो अचीव कर ली है वो 60 साल की एज के हो गए हैं या उससे अधिक एज के। तो सीनियर सिटीजन वो बंदे होंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे जो आपके 60 साल या उससे ऊपर की आयु को अटेन कर चुके हैं। अब इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी के संदर्भ में कौन होंगे स्टेट गवर्नमेंट,
मीन्स द एडमिनिस्ट्रेटर, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो होगा। देयर ऑफ अपॉइंटेड अंडर द आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल यानी अनुच्छेद 239 में जो है आपके अपॉइंट किए जाते हैं। उसके बाद 2J ट्रिब्यूनल मीन्स क्या होता है? ट्रिब्यूनल मीन्स दी मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 7, यानी कि ट्रिब्यूनल में वो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल आते हैं जो सेक्शन 7 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं। उसके बाद 2K वेलफेयर के डिफाइन करता है। वेलफेयर मीन्स प्रोविज़न फॉर फूड, हेल्थ केयर, रिक्रिएशन सेंटर्स एंड अदर एमिनिटीज़ नेसेसरी फॉर द सीनियर सिटीजन्स। तो आप ये सब याद रखेंगे क्या क्या इंक्लूड करता है वेलफेयर, प्रोविज़न फॉर फूड, सेकंड हेल्थ केयर, फिर रिक्रिएशन सेंटर्स एंड अदर एमिनिटीज़ मतलब आपके सामने कोई एमिनिटीज़ रख दी गई होंगी ऑप्शंस में, फिर आपको सेलेक्ट करना होगा वेदर जो है ये वेलफेयर की डेफिनेशन में आएगा नहीं आएगा। तो ये जो है आपका यहाँ आपको कंस्ट्रक्टेड नोशन अपना यूज़ करना है। तो नेसेसरी फॉर सीनियर सिटीजन, तो ये आपका डेफिनेशन पार्ट हो गया। धन्यवाद।